वेलकम फ्रेंड्स टू द लेडर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस की। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं और ये ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन हैं और इनका जस्टिफिकेशन देना है बाद में ट्रू फॉल्स देके। तो फर्स्ट पार्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो ये हमसे पूछ रहे हैं क्या हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। तो इसके लिए हमें पहले रियल नंबर की क्लासिफिकेशन को देखना होगा। पहले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि रियल नंबर्स रेशनल और इरेशनल नंबर्स के ग्रुप को कहते हैं। इसमें रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स ही होते हैं। तो यहाँ हमसे सवाल किया जा रहा है कि हर इरेशनल नंबर एक रियल नंबर है और यहाँ हमें क्लासिफिकेशन से मालूम है कि रियल नंबर्स रेशनल और इरेशनल दोनों का ग्रुप होता है। इरेशनल प्लस इरेशनल रियल नंबर कहते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि हर इरेशनल नंबर रियल नंबर है। तो इसका जवाब हमारा हो जाएगा यस। और इसका जस्टिफिकेशन हो जाएगा क्योंकि रियल नंबर्स रेशनल और प्लस इरेशनल का ग्रुप होता है तो हर इरेशनल नंबर रियल नंबर हुआ। तो इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट ऑफ एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। तो हमसे यहाँ पूछा जा रहा है कि नंबर लाइन पर हर पॉइंट किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट होता है। तो हमें पहले एक नंबर लाइन बनानी है। हमें ये मालूम है कि नंबर लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। हमें ये पूछा जा रहा है कि क्या हर कोई जो भी नंबर लाइन पॉइंट होता है क्या वो हर पॉइंट किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट होता है या नहीं। तो इसके लिए हम पहले दो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर रूट को देखेंगे। 1 और 2 दोनों कंजिक्यूटिव है, इन दोनों के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं आता। अगर हम 1 का स्क्वायर रूट देखें तो यहाँ 1 आता है जो कि ये वाला पॉइंट है। और अगर हम 2 का स्क्वायर रूट देखें तो 1.41 जो कि रेशनल नंबर है जो चलते जाएगा वो कहीं यहाँ पे मान लेते हैं लाई करेगा √2 और यहाँ पर √1। अब इन दो पॉइंट्स के बीच में भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं जो किसी नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर रूट से रिप्रेजेंट नहीं हो सकते क्योंकि हम आगे का स्क्वायर नेचुरल नंबर्स यानी 3, 4 का स्क्वायर रूट अगर हम लेते हैं तो इन नंबर लाइन पर पॉइंट्स आगे चलते चलेंगे। इन दोनों के बीच में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट का वैल्यू हो। दूसरी बात हम देखते हैं नंबर लाइन में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं जबकि किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा स्क्वायर रूट पॉजिटिव ही होता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा नो। और इसका रीज़न, इसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न ये कि किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं होता जबकि नंबर लाइन में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। दूसरा रीज़न ये होगा जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया, यहाँ ये दो कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट के 2 पॉइंट आ गए लेकिन इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट से रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका जवाब नो होगा। इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है एवरी रियल नंबर इज़ अ इरेशनल नंबर। ये फर्स्ट पार्ट का बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि हर एक रियल नंबर एक इरेशनल नंबर है। तो हमें फिर से वही क्लासिफिकेशन वाला टेबल देखना पड़ेगा, चार्ट देखनी पड़ेगी। रियल नंबर रेशनल प्लस इरेशनल का ग्रुप होता है। तो हमसे यहाँ सवाल होगा है कि क्या हर रियल नंबर इरेशनल नंबर है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका जवाब नो होगा क्योंकि रियल नंबर्स में रेशनल भी है इरेशनल भी है। हर रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकता क्योंकि कुछ रियल नंबर रेशनल हैं, कुछ रियल नंबर्स इरेशनल हैं। तो इसका जवाब सिंपली नो हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रेशनल नंबर। तो यहाँ हमसे दो सवाल पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल है क्या हर पॉजिटिव इंटीजर की स्क्वायर रूट यानी हर पॉजिटिव इंटीजर यानी एक तरह से नेचुरल नंबर की स्क्वायर रूट इरेशनल ही होती हैं। अगर ऐसा नहीं है तो एक एग्जाम्पल दीजिए जिसकी स्क्वायर रूट रेशनल हो। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने आपको पिछली वीडियो में बताए हैं कि नेचुरल नंबर्स यानी पॉजिटिव इंटीजर्स की स्क्वायर रूट 2 टाइप्स की होती हैं। एक जिनका रिजल्ट आता है प्योर नंबर्स में, जिनका रिजल्ट आता है यानी एक तरह से रेशनल नंबर्स में आता है जैसे 1, 2, 3, 4। और एक जिनका रिजल्ट इरेशनल आता है। या तो किसी रेशनल नंबर्स की स्क्वायर रूट का रिजल्ट पॉजिटिव प्योर नंबर आएगा, रेशनल नंबर आएगा या इरेशनल नंबर आएगा। ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं।
अगर आप इनके एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले हम लेते हैं √1 जिसका रिजल्ट होता है 1, तो ये प्योर नंबर है, रेशनल नंबर है, तो ये इस कैटेगरी में जाएगा √1। √2 को लेते हैं तो इसका रिजल्ट आएगा 1.41 ... जो कि इरेशनल नंबर है, तो ये इरेशनल वाली कैटेगरी में जाएगा। इसी तरह से इरेशनल वाली कैटेगरी में √3 जाएगा, √4 इसमें जाएगा क्योंकि इसका रिजल्ट 2 आता है जो कि इरेशनल नंबर है। √5 इसमें जाएगा इरेशनल, √6 भी इरेशनल होता है, 7 भी इरेशनल होता है, 8 भी इरेशनल होता है, √9 इसमें जाएगा रेशनल नंबर्स में, एंड √10 भी इसमें जाएगा, एंड मैनी मोर्स। प्योर नंबर्स में आ जाएगा फिर आपका √16, √25, 36 एक्सेट्रा, और इरेशनल नंबर्स की अंडररूट्स भी चलती जाएंगी। तो इससे हमें ये पता चला कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स की स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होती, कुछ की प्योर नंबर्स यानी इरेशनल नंबर भी होती हैं और किसी की इरेशनल भी होती हैं। तो पहले सवाल का जवाब आपका हो जाएगा नो। और जहाँ बात रही एग्जाम्पल देने की, तो एग्जाम्पल आप इन नंबर्स का दे सकते हैं, ये क्योंकि इनके रिजल्ट रेशनल नंबर्स आएगा। यहाँ ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 है शो स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऑन नंबर लाइन। तो इस तरह के क्वेश्चंस पे पहले भी वीडियो बना चुके हैं और ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी कि किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट को हम नंबर लाइन पे कैसे शो कर सकते हैं। आप वहाँ से देख सकते हैं एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए। तो इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। तो ये आपको पता होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें इस नंबर को पाइथागोरस फॉर्म में लाना पड़ेगा। पाइथागोरस फॉर्म क्या है? हाइपोटेन्यूज अंडररूट इज इक्वल्स टू अंडररूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये पाइथागोरस फॉर्म है। इसी फॉर्म में हमें √5 को लाना पड़ेगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 5 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 1 + 4, इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसे। लेकिन हमें चाहिए इसकी स्क्वायर्ड फॉर्म, जैसे यहाँ पर है इसी तरह हमें यहाँ पर चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि स्क्वायर्ड फॉर्म के लिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 4 के लिए हम यहाँ पे करेंगे 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब यहाँ पे हमें ये फॉर्म मिल चुकी है। अब हम अपनी नंबर लाइन पे इस फॉर्म को प्लॉट करेंगे। पहले हमें बेस लेना है, 2 यूनिट्स का बेस लेना है। हम यहाँ पे पहले बेस लेंगे 2 यूनिट्स का, और ये मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है। आपको ये स्केल से इक्वली स्पेस बनाने हैं। तो पहले हम 2 का बेस लेंगे, 2 यूनिट्स का बेस, 0 से लेके 2। यहाँ पे हमने 2 यूनिट्स का बेस ले लिया है। इस पॉइंट्स को 0, इसको नाम देते हैं A। अब हमें परपेंडिकुलर लेना है 1 यूनिट का। जितनी हमने यूनिट यहाँ रखी है उसी यूनिट से हिसाब से यहाँ पे परपेंडिकुलर 1 यूनिट का लेना है। इस पॉइंट को हम 1 मानते हैं, B मानते हैं, और ये 2 यूनिट्स और ये 1 यूनिट्स का हो गया। अब हाइपोटेन्यूज बनाने के लिए हमें इस 0 और B को मैच करना होगा। ये हमारी हाइपोटेन्यूज हो गई, जिसकी वैल्यू √5 है, जो हमें पाइथागोरस थ्योरम से मिल जाएगी। अब नेक्स्ट आपको क्या करना होगा, आपको एक कंपास लेना होगा और उसमें रेडियस लेना होगा आपको OB आपको लेना होगा रेडियस, और O को लेना होगा आपको सेंटर। इतना आपने रेडियस लिए, यहाँ पे सेंटर दिया, और फिर आपको यहाँ से आर्क लगानी पड़ेगी इतनी कि वो नंबर लाइन को इंटरसेक्ट कर जाए वो आर्क। तो यहाँ से अगर हम एक रफली एक आर्क लें तो वो यहाँ इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, और ये जो पॉइंट होगा इसे अगर हम माने D, तो यही पॉइंट होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5, और ये नंबर लाइन पे यहाँ रिप्रेजेंट हो जाएगा। वैसे स्क्वायर रूट ऑफ 5 की वैल्यू होती है 2.23 ... ये 2 और 3 के बीच में आएगा, स्लाइटली टुवर्ड्स 2। तो यहाँ आपको √5 स्क्वायर रूट 5 आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस की डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन वाले वीडियो को देखना होगा पहले। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 भी है, वो एक्टिविटी क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं रखता, तो इसलिए हमने यहाँ पर उसे नहीं करा है। सो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, इसके क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।